Hello students, once again welcome back in English class. Today we are going to start a new chapter from our English practice book. Linkers are conjunctions, and this one is presented by me. So one by one I have prepared this topic very well. Hope that you all will understood it very well, okay? And after understanding all the rules and the certain regulations about this chapter linkers, we will do solve the practice and the worksheets of the book. So here on the first slide I will tell you the definition of the कंजक्शन और द लिंकर. एक्चुअली कंजक्शंस और लिंकर दोनों एक चीज़ें होती हैं. लेट मी जस्ट कीप इट ऑन फ्लाइट मोड. यस. सो व्हाट इज अ कंजक्शन? फर्स्ट हमें ये इसका डिफिनीशन जानना होगा. कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन इज द नेम ऑफ दोज कॉमन वर्ड्स दैट आर यूज टू ज्वाइन, कंजोइन, ठीक है, पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेज. मतलब कंजक्शंस वो वर्ड्स होते हैं, एक सामान्य से वर्ड्स होते हैं जो कि दो सेंटेंसेस के पार्ट्स को, जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं उनको वो जोड़ने का काम करते हैं. कंजक्शन, लिंकर, ठीक है, लिंक करते हैं. एक्चुअली द नेम ऑफ आवर चैप्टर इज लिंकर्स. तो वो क्या करते हैं? लिंक करते हैं. एंड कंजक्शंस आल्सो मे बी यूज टू बिगिन कंटेंस सेंटेंसेस. दे आर टू डिफरेंट्स ऑफ द कंजक्शंस. एक्चुअली especially whenever we will read the types of the conjunctions, there are the two types of the conjunctions, coordinating conjunctions and the subordinating conjunctions. But in some specific time there are also third kind of the conjunction, that is correlative conjunctions. तो हमारा conjunctions जो होता है वो दो टाइप्स का होता है. There are the two types of the conjunction. First कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सेकेंड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. हम लोग बाद वाले स्लाइड्स में, इन द नेक्स्ट स्लाइड्स आई विल आल्सो एक्सप्लेन यू दैट व्हाट इज द कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड व्हाट इज द सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. एंड थर्ड वन इज द कोरिलेटिव कंजक्शंस. फोर्थ इज आल्सो गिवन बट देयर इज नो यूज ऑफ द फोर्थ वन, दैट इज कंजक्टिव एडवर्ब्स. ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड. Here you can see I have made a picture and given some words, and all these words are the examples of the linkers or the conjunction. ठीक है, for, than, before, if, or, even, the, whether, nor, and, wherever, while, since, then, yet, where, because, although, until, unless, so, but. जब भी ये सारे वर्ड्स आते हैं तो इसका मतलब वो उसमें दो सेंटेंसेस जुड़े हुए होते हैं. इन सारे वर्ड्स को मिला करके दो सेंटेंसेस का ज्वाइनिंग होता है. विदाउट यूजिंग दिज वर्ड्स वी कैन नॉट ज्वाइन द टू सेंटेंसेस. ठीक है, जैसे राम पढ़ता है, फर्स्ट सेंटेंस इज राम रीड्स एंड सेकेंड सेंटेंस इज श्याम रीड्स. राम पढ़ता है, श्याम पढ़ता है. सपोज दैट देयर इज द टू सेंटेंसेस. So how can we join these sentences? By using the conjunction. Okay, and here you can see there is a conjunction and. इनको उठाते हैं हम तो वो हमारा हो जाता है राम एंड श्याम रीड. ओके, राम एंड श्याम रीड. बाय यूजिंग द कंजक्शन एंड वी कैन mingle the sentences. Okay, so let us move on the next slide. That is the coordinating conjunction. This is the first type of the conjunction which you have to understood, and on the basis of this conjunction there are many questions in worksheet number 1st to 3rd. Okay, so these conjunctions are 7 very common words. मतलब कम से कम 7 कंजक्शंस इसमें आप लोगों को मिलेगा. दैट इज एंड, बट, येट, सो, फॉर, आर, नॉर. ठीक है, 7 कंजक्शंस होंगे जो कि बहुत ही कॉमन रूप में यूज होते हैं. आई विल आल्सो एक्सप्लेन यू दैट वेयर वी विल यूज दिस कंजक्शंस. एंड दे आर वेरी स्मॉल, मेड अप ऑफ 3 और फ्यूअर लेटर्स. मतलब 3 या कुछ कम लेटर्स से मिल करके बने हुए होते हैं. दे आर नोन एज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस. और ये 7 कौन कौन से होते हैं? यू हैव टू well understood these 7 conjunctions. First, and.
okay. Second, but and yet. Third one is so. Fourth one is for, or, nor. It means 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. And is used to the communicate एडिशन, मतलब जोड़ने के लिए. जब भी हम लोग एंड का यूज़ करते हैं तो हम लोग दो लोगों को जोड़ने के लिए करते हैं. राम एंड श्याम इज़ अ गुड बॉय. अगर हमें इन्हें दो सेंटेंस बनाना हो, राम एंड श्याम इज़ अ गुड बॉय, राम एंड श्याम इज अ गुड बॉय, तो ये इसके लिए हम लोग कम्युनिकेट एडिशन का यूज़ करके हम लोग इसको बनाते हैं दो सेंटेंसेस में, जिसमें हमें ऐड करना होता है एंड को. ठीक है. होप दैट दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. एंड नेक्स्ट पर चलते हैं, जो है कि हमारा कम्युनिकेट कंट्रास्ट. जब भी हम लोग कंट्रास्ट के बारे में बातें करते हैं, विरोधी के बारे में बातें करते हैं, जब दो चीज़ें विरोध होती हैं, राम अच्छा है, श्याम बुरा है. राम इज गुड बट श्याम इज बैड. राम इज गुड बट श्याम इज बैड. मतलब दे आर द कंट्रास्ट बिटवीन द क्वालिटीज ऑफ बोथ पर्सन्स, देयरफॉर वी विल यूज द बट. मतलब कम्युनिकेट करेंगे कंट्रास्ट के लिए, विरोध के लिए, तो वहाँ पर हम लोग बट या येट का यूज करते हैं. जैसे हमने पढ़ा है तब पर भी भूल गया है. आई हैव स्टडीड येट फॉरगॉटन द फैक्ट्स. ठीक है. येट फॉरगॉटन द फैक्ट्स. अगर दो सेंटेंसेस में हमने इसको ऐड करना है, आई हैव स्टडीड, आई हैव फॉरगॉटन द फैक्ट. ठीक है. आई हैव स्टडीड फुल स्टॉप, एंड सेकेंड सेंटेंस आई हैव फॉरगॉटन द फैक्ट. मैंने तथ्यों को भुला दिया है. ठीक है, भूल चुका हूँ. तो अगर दोनों सेंटेंसेस को हमें ज्वाइन करना है तो यहाँ पर कंट्रास्ट है. आई हैव स्टडीड येट आई फॉरगेट द फैक्ट. Okay, I have studied yet I forget the fact. Third means थर्ड तो हो ही गया. 7 कंट्रास्ट होते हैं, सॉरी 7 कंजक्शंस होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. एंड फोर्थ वन, टू कम्युनिकेट अ रिजल्ट और इफेक्ट. सपोज दैट जब भी हमें कोई इफेक्ट देना हो या रिजल्ट देना हो तो हम लोग वहाँ पर सो का यूज़ करते हैं. एंड बाय यूजिंग द सो वी कैन कनेक्ट द टू सेंटेंसेज, एंड सो कम्स अंडर द कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. मैं पढ़ता हूँ इसलिए मैं तेज हूँ. आई डू स्टडी सो आई एम फास्ट. ठीक है. मैं दौड़ता हूँ इसलिए मैं जीतता हूँ. आई रन सो आई विन. आई रन सो आई विन. अगर हमें इन्हें दो सेंटेंसेस में पार्ट करना हो, इफ वी हैव टू डिटैच दिस सेंटेंसेस इनटू 2 पार्ट्स, देन वी कैन से दैट आई रन फर्स्ट सेंटेंस, I win second sentence. Suppose that if we are asked to join these two sentences by using the coordinating conjunction, then I can say I run so I win. I run so I win. Okay. And fifth one, to communicate. Fifth one means, sorry, fifth one means for. फॉर का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? टू कम्युनिकेट अ रीज़न और कॉज. जब भी हमें किसी भी रीज़न, कारणों को जानना हो तो वहाँ पर हम लोग फॉर का यूज़ करते हैं. सपोज दैट हमने दो सेंटेंस लिया, मैं घर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू होम. सेकेंड सेंटेंस लिया पढ़ाई करने के लिए, आई एम गोइंग फॉर माई स्टडी. ठीक है. आई एम गोइंग होम फॉर स्टडी. फर्स्ट सेंटेंस हो गया मैं घर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग होम. सेकेंड सेंटेंस मैं पढ़ाई करने के लिए जा रहा हूँ, आई एम गोइंग फॉर स्टडी. अगर दोनों सेंटेंसेस को हमें मिक्स करना है, आई एम गोइंग फॉर स्टडी, आई एम गोइंग होम फॉर स्टडी, तो ये हो गया हमें जो इसमें रीज़न मिलता है कि व्हाट इज़ द रीज़न टू गो योर होम. हमारे घर जाने का रीज़न क्या है. एंड सिक्स्थ वन, और टू कम्युनिकेट अ चॉइस. जब भी हमें कोई चॉइस को यूज़ करना होता है तो हमें वहाँ पर और का यूज़ करना होता है. या तो मैं सेब खाऊंगा या फिर केले. आई विल ईट बनाना और एन एप्पल. ठीक है. या तो मैं केले खाऊंगा या फिर मैं सेब खाऊंगा. तो चॉइस हमें करनी होती है. दो चीज़ों में जब भी हमें चॉइस करना होता है, देयरफॉर वी विल यूज और. व्हेनेवर वी हैव टू चूज आवर चॉइसेस
in that sentence we have to use or coordinating conjunction. And last one, that is the seventh, to communicate a negative choice. मैं ना ही सेव खाऊंगा ना ही केला, neither I will eat एप्पल नॉर, सॉरी नाइदर नॉर अगर रहेगा तो वो कोरिलेटिव कंजक्शंस हो जाएगा, ओनली नॉर. आई विल ईट बनाना नॉर अ एप्पल, नॉर एन एप्पल. ओके, सो दिस इज क्लियर. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस ये जो 7 होते हैं. नेक्स्ट पर हम आते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन, जो कि सेकेंड टाइप्स होते हैं कंजक्शंस के या फिर लिंकर के. दीज कंजक्शंस, कंजक्शंस के प्लेस पर हम लोग लिंकर भी कह सकते हैं. कंजक्शंस एंड द लिंकर्स आर द सेम वर्ड विच आर यूज्ड एज द सिनोनिम्स. ओके, बट हियर आई हैव एक्सप्लेन कंजक्शंस लिंकर्स एज अ कंजक्शन, सो दैट ये कंजक्स मैंने शुरू में ही बताया. कंजॉइन, कंजॉइन मतलब एड करना, टू ज्वाइन, टू लिंक, इनके सारे बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं. सेकेंड टाइप सबऑर्डिनेट कंजक्शंस. व्हाट इज द सबऑर्डिनेट कंजक्शन? These conjunctions are used to express relationship between a dependent and an independent clause. My dear students, I hope I am also recalling that I have explained you about the clauses. मैंने आपको उसमें पढ़ाया था प्रिंसिपल क्लाज एंड द प्रिंसिपल क्लाज एंड मेन क्लाज एंड सबऑर्डिनेट क्लाज. उसी तरह से जब भी हमें सबऑर्डिनेट क्लाज का यूज़ तब कर, सबऑर्डिनेट कंजक्शंस का यूज़ तब करते हैं जब हमें दो क्लासेस को ज्वाइन करना होता है. मतलब जब सेंटेंसेस हमारा कंपाउंड होता है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, देयरफॉर वी यूज़ द सबऑर्डिनेट कंजक्शंस. और सबऑर्डिनेट कंजक्शंस का यूज़ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट या फिर मेन क्लाज, प्रिंसिपल क्लाज और सबऑर्डिनेट क्लास को ऐड करने के लिए होता है. तो इसमें हमारा दे आर वेरियस काइंड्स ऑफ द सबऑर्डिनेट कंजक्शंस. लेट अस सी व्हेन टू यूज कॉमन सबऑर्डिनेट कंजक्शंस. हमें कब सबऑर्डिनेट कंजक्शंस का यूज करना होता है, ठीक है. सो रीजन एंड सबऑर्डिनेट कंजक्शन. जब भी हमें रीजन कारण देने होते हैं रिगार्डिंग टाइम के लिए, जब भी हमें टाइम के लिए यूज करना होता है तब सबऑर्डिनेट कंजक्शंस आफ्टर, बिफोर, वन, सिंस, ठीक है. अनटिल, व्हेन, व्हेनेवर, व्हाइल. मतलब कारणों को जब दिखाया जाता है तो हमें इन सबऑर्डिनेट कंजक्शंस का यूज़ करना होता है. वन बिफोर, आफ्टर वन, बिफोर टू, वंस थ्री, सिंस फोर, अनटिल फाइव, व्हेन सिक्स, व्हेनेवर सेवन, व्हाइल 8. मतलब टोटल 8 कंजक्शंस का यूज़ करके हम लोग टाइम को डिफाइन कर सकते हैं. एंड टू कम्युनिकेट अ रीजन और काज, एज, बिकॉज, सिंस, ठीक है. मैं पढ़ाई करता हूँ क्योंकि मैं पास होना चाहता हूँ. आई डू स्टडी बिकॉज आई वांट टू पास, ठीक है. तो नेक्स्ट है टू कम्युनिकेट अ रिजल्ट और इफेक्ट इन ऑर्डर दैट, so that. Actually here you can see so was also in the starting of the conjunctions and here also, so you can use in the both side. And next, to communicate a condition if, even, unless. जब भी हमें कंडीशंस, कोई शर्तों को मानना होता है, इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिफाइन करेंगे प्रैक्टिस में जब वर्कशीट सॉल्व करेंगे तब, ठीक है. रिगार्डिंग लोकेशन, जब भी टाइमिंग देना हो, वेयर, वेयर एवर, ठीक है, तब वहाँ पर हम लोग यूज करते हैं वेयर एंड वेयर एवर का. रिगार्डिंग ए चॉइस, दैन, वेदर, यहाँ पर भी चॉइस है और लास्ट में भी था. नेक्स्ट है सबऑर्डिनेट कंजक्शंस को आगे बढ़ाते हुए कंटिन्यू करते हैं. सबऑर्डिनेट कंजक्शंस ऑफन बिगिन अ डिपेंडेंट क्लास. मतलब सबऑर्डिनेट कंजक्शंस शुरू होता है डिपेंडेंट क्लास से. इफ द डिपेंडेंट क्लास बिगिन्स आर इंटरप्ट्स द सेंटेंस, देन इट इज सेपरेटली फ्रॉम द इंडिपेंडेंट क्लास बाय ए कॉमा. एग्जाम्पल्स ऑफ सबऑर्डिनेट कंजक्शंस इन सेंटेंसेज. कुछ सबऑर्डिनेट क्लासेस के सेंटेंसेज में मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ. वंस ही फाउंड, here this is the example of subordinate conjunction. First, once she found the perfect brooch she purchased 3 outfits to match it, ठीक है. इसमें once जो है subordinate clause है. अगर इन सेंटेंसेस को अलग हम करें, once he found the perfect brooch एक सेंटेंस हो गया. दूसरा, she purchased 3 outfits to match it दूसरा हो गया. अब दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं. ही रोट द टॉप हैट वेयर एवर ही वेंट. नाउ स्टूडेंट्स, वेयर एवर एंड वेयर,
दिस सबऑर्डिनेट कंजक्शंस आर यूज्ड टू शो द लोकेशंस, मतलब स्थानों को दिखाने के लिए वेयर एवर या वेयर का यूज होता है। ही वोर इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वियर, वोर मतलब पहना था। द टॉप हैट मतलब ऊंची टोपी पहना था जहाँ पर वो गया था, जहाँ पर गया था मतलब टाइमिंग बता रहा है ना, प्लेस बता रहा है ना, सॉरी। तो यहाँ पर हो गया ही वेंट एंड ही वेंट ही वोर द टॉप हैट। दोनों सेंटेंसेस को ऐड कर लिया। लेट अस सी द नेक्स्ट थिंग, कोरिलेटिव कंजक्शन। दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ द कंजक्शन, कोरिलेटिव कंजक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके बुक्स में भी है, और आपको यूज़ करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जब भी ये आएंगे तो दो पेयर्स में आएंगे। बोथ आएगा तो बोथ के साथ एंड आएगा, इधर आएगा तो उसके साथ और आएगा, नीदर आएगा तो उसके साथ नॉर आएगा, नॉट ओनली आएगा तो बट आल्सो भी आ सकता है या फिर ओनली बट आ सकता है, वेदर आएगा तो और आएगा। मतलब जब भी पेयर्स में सबऑर्डिनेट कंजक्शंस और कोऑर्डिनेट कंजक्शंस दोनों साथ में कहीं कहीं पर आ जाते हैं तो वो होते हैं मेरे कोरिलेटिव कंजक्शंस। तो इसका डिफिनीशन का, कोरिलेटिव कंजक्शंस आर टू सेपरेट कंजक्शंस दैट आर ऑफन इन सेंटेंसेस टुगेदर। मतलब टुगेदर होते हैं, पेयर में होते हैं। कोरिलेटिव कंजक्शंस वो होते हैं जो कंजक्शंस को अलग करते हैं, और वो हमेशा सेंटेंसेस को साथ में लाने का काम करते हैं, फिर पेयर में लाने का काम करते हैं। कॉमन कोरिलेटिव कंजक्शंस एंड एग्जांपल्स ये हो गए 1 2 बोथ एंड एक साथ आएंगे, ये ख्याल रखिएगा। ये नहीं कि बोथ के साथ और आ जाए, हो ही नहीं सकता है। बोथ के साथ जब भी आएगा आर ही आएगा। हियर यू कैन सी द एग्जांपल, बोथ मरून एंड ग्रे एसेंट नाइसली। मतलब कलर्स के बारे में दिया गया है। बोथ कौन कौन, बोथ मरून और ग्रे, ठीक है। मतलब बोथ आएगा तो वहाँ पर उसके साथ एड भी आएगा। सेकेंड, इधर आर, आई लाइक टू वियर ईदर पैंट्स आर कैप्रिस। या तो मैं पैंट पहनना पसंद करता हूँ या तो कैप्रिस, मतलब कोई एक। यहाँ पर चॉइस है, इधर आर मतलब चॉइस है। नीदर नार आर यूज फॉर द negative sense, to use the negative sense of the two sentences by using these correlative conjunctions neither nor. Suppose that this is the example of the neither nor, neither the shirt nor the jacket fit. मतलब दूसरा अगर सेंटेंस लेना चाहे, neither you look good nor she looks good। ना ही आप अच्छे दिख रहे हो ना ही वो अच्छा दिख रहा है। neither the shirt nor the jacket fit, ना ही शर्ट फिट हो रही है ना फिर जैकेट। मतलब जब भी ये सेंटेंसेस में आएंगे कोरिलेटिव कंजक्शंस, वो हमेशा पेयर में ही आएंगे। थर्ड है नॉट ओनली वन बटन, नॉट ओनली बट आल्सो, न केवल बल्कि। इसका मतलब होता है हिंदी में न केवल बल्कि। नीदर नार मतलब ना ही तो ना ये। इधर आर मतलब या तो ये या तो वो। बोथ एंड मतलब दोनों और। वेदर आर यदि आर, या नॉट सो एज नॉट सो मच एज। ये सब जब भी आएंगे तो ये एक साथ आएंगे। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट है हमारा थैंक यू आप लोगों को मैं करता हूँ, एंड आई एम ऑल्सो एक्सपेक्टिंग यू ऑल that you all have understood this chapter very well. Let us start the practice of the worksheets from the books, okay? And if there are any confusion regarding to the coordinate conjunctions, subordinate conjunctions and the correlative conjunctions as well as the definitions of these all three conjunctions, then you can ask me in the group. Thank you very much to all my dear students for watching this video. Please like and subscribe also.